दोस्तों, जब हम टेलीप्राइम के अंदर कोई अपनी न्यू कंपनी को क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, कभी कभी हमारा न्यू कंपनी के अंदर कुछ ऑप्शन शो नहीं होते हैं। जैसे हमारा जीएसटी का और टीडीएस टीसीएस। तो इन ऑप्शन को हम टेलीप्राइम के अंदर न्यू कंपनी क्रिएट करने के बाद कैसे ऑन करते हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको अपने लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देगा कंपनी। आप सिंपल सा कंपनी पर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप कंपनी पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा फीचर्स, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। चाहे आप यहां आकर भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर सिंपल सा आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देगा ये कि जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स। अगर ये दोनों आपके नो हैं तो आपको इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है, तभी आपके सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। नहीं तो आपके ऑप्शन कुछ ऑप्शन नहीं दिखते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद सिंपल सा हम इधर अपने राइट साइड में टैक्सेशन वाले कॉलम में आ जाएंगे। टैक्सेशन वाले कॉलम में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जीएसटी का। सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल करते हैं। यहां आने के बाद आपको यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जो हाँ लिख के आ रहा है एक्टिव इनएक्टिव, यहाँ पे आपको एक्टिव सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट जो उत्तर प्रदेश है ये आपका आ जाएगा। इसके नीचे जो रजिस्ट्रेशन टाइप है ये आपका रेगुलर है, कंपोजिशन है या आपका रेगुलर एसईजेड में। आपका तीनों का जिस भी कैटेगरी में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। अदर टेरिटरी पे आपको नो ही रहने देना है। अब आपको नीचे लिखना है यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, जो भी आपकी फर्म का जीएसटी नंबर है। यहाँ लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि GSTR1, कि GSTR1 आप मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में और मंथली मतलब 1 महीने में। तो मैं 1 महीने वाली रिटर्न फाइल करता हूं, दैट मीन्स मंथली फाइल करता हूं। तो मैं यहां पर मंथली सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आपको यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम और मोड फाइलिंग इसको आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। अगर आपकी फर्म में के अंदर ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है तो आप सिंपल सा यहाँ पर यस सेलेक्ट करें और आगे बढ़ जाएं। अगर ई इनवाइसिंग आपकी ओपन नहीं है तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें। उसके बाद आप एंटर प्रेस करके आगे आ जाएं। फिर आपको ई वे बिल एप्लीकेबल करना है, चाहे आप ई इनवाइसिंग बनाते हो या नहीं बनाते हो। आपको इस ई वे बिल के ऑप्शन को यस करना है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी 50,000 से ऊपर का बिल बनाएंगे तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर दूंगा। यस सेलेक्ट करने के बाद आपकी फर्म से कब से एप्लीकेबल है, तो मेरी फर्म जो है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिंपल सा एंटर प्रेस करके इस ऑप्शन को यस कर लूंगा। फिर मेरा जो आगे के ऑप्शन है टीडीएस, जैसे आप टीडीएस पर वाई क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपना 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 डिडक्शन जो आपका 10 नंबर होता है जो आपको डिडक्ट करना है वह यहाँ पर डालना है। कंपनी है आपकी या इंडिविजुअल है वो डालना है। डिडक्टर की ब्रांच क्या है और आपका ये सब सारी चीजें आपको फिल करनी है अपनी फर्म या अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। ये सब सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप कंट्रोल ऐसा इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा टीसीएस। अगर आप चाहें तो टीसीएस वाले ऑप्शन को भी बाई क्लिक करके इन सारी डिटेल को आप फिल कर सकते हैं। इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको जो आपकी जीएसटी है उसके अंदर टेलीप्राइम के अंदर जो आपकी कंपनी है उसके अंदर आपके इस प्रकार से सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। जब आप कंपनी बनाते हैं कुछ ये फीचर आपके ऑन नहीं होते हैं, उस कंडीशन में आपको F11 प्रेस करके इन सारे ऑप्शनों को ऑन कर लेना है। इससे आपको अपनी कंपनी में काम करने में आसानी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।